Hello guys, welcome to the channel TK channel. Today we are learning Social Science Standard 8 और इसके अंदर जो दूसरा चैप्टर जो है वो हम स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 1 क्लियर किया था और इस चैप्टर के अंदर यहाँ पे दूसरा चैप्टर हम क्लियर करेंगे। तो इस चैप्टर की बेसिक भी मैं आपको दे देता हूँ। तो इसमें क्या है कि हमें जो हमारे आसपास कौन कौन सी चीज़ें उसके बारे में हमें स्टडी करना है। ओके, और इसमें हमें डिफरेंट लेयर्स जो है अर्थ के उसके बारे में भी हमें इसमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो हम चलते हैं चैप्टर के लिए। चैप्टर नंबर 2, व्हाट इज अराउंड अस। द सन too has a family which is known as a solar family, and our earth is one of the member of the solar family. तो सन की एक सोलर फैमिली है और उसके अंदर अर्थ एक क्या है, एक मेंबर है सोलर फैमिली। ओके, आप सब लोग हम यहाँ पे जानते ही है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट only the earth among all the members of the solar family has got the suitable temperature, water and air to sustain the living beings. Generally, it believes that the part of sun which has been detached from the sun after the collision is earth. At the time of its origin, it was form of fireball. तो जो सोलर फैमिली है उसके अंदर सिर्फ अर्थ ही ऐसा एक मेंबर है जिसके ऊपर क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर, वाटर और एयर जो है वो सूटेबल है किसके लिए, लिविंग और जो लिविंग बीइंग्स जो है उसके लिए क्या है, यहाँ पे ये टेम्परेचर, वाटर और एयर सस्टेनेबल है। हम ऐसे सिर्फ हम अर्थ पे ही ऐसे यहाँ पे रह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, वाटर भी है और दूसरा क्या है, एयर भी हम ऐसे डायरेक्ट यहाँ से ले सकते हैं। दूसरी कोई प्लेनेट में से हम यहाँ पे ऐसा कुछ टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, वाटर भी वहाँ पे नहीं है। ओके, और यहाँ पे जैसी एयर है वहाँ पे दूसरे ग्रहों पे ऐसा कोई भी एयर है नहीं। ओके, सो इट इज बिलीव दैट द पार्ट ऑफ सन व्हिच हैज बीन डिटैच्ड फ्रॉम द सन आफ्टर द कोलिजन इज अर्थ। ये क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ कोलिजन हुआ था, कोई पार्ट का सन के साथ कोलिजन हुआ था, उसका टकराव हुआ था और उस टकराव में से क्या हुआ, अर्थ जो था वो बाहर निकल गया सन में से, बराबर है। और अर्थ जो है वो बाहर निकलेगा, वो तो सन क्या है अभी तो बहुत ही गर्म है, वो फायर है, अभी वहाँ पे तो फायर है। तो यहाँ से जो अर्थ जो निकला वो तब क्या था, फायर बॉल था। और जैसे तैसे करते थोड़ा टाइम हुआ, बहुत सारा टाइम हुआ, तो जो उसके जो फायर बॉल जो थे ना, इसको हम आज अर्थ बोलते हैं, तो वो तब क्या था, फायर बॉल था। तो वो फायर बॉल जो है वो धीरे धीरे कूल डाउन हुआ, स्लोली कूल डाउन हुआ। ओके, मैनी एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू द लिक्विड एंड फर्दर इनटू द सॉलिड फॉर्म। इसमें क्या हुआ, जो अर्थ का जो फायर बॉल जो है वो धीरे धीरे क्या हुआ, वहां पे अर्थ गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू द लिक्विड, बराबर है। अर्थ जो है सबसे पहले वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हुआ और उसके बाद क्या हुआ, वहां पे वो हो गया, इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ, फिर सॉलिड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। ओके, ऐसे जैसे क्या हुआ, तो फायर बॉल में से क्या हुआ, सबसे पहले कूल डाउन हुआ, कूल डाउन में से क्या हो गया, उसमें लिक्विड हुआ, देन आफ्टर उसके बाद सॉलिड फॉर्म हुआ। ओके, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एलिमेंट्स व्हिच गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू सॉलिड आर नोन एज अ लिथोस्फीयर। ये आपको ध्यान में रखना है। The element which got transformed into the solid are known as a lithosphere. Lithosphere, okay. What is the lithosphere? One line के अंदर आ सकता है। What is lithosphere? Lithosphere is during the process, the element which got transformed into the solid, that is called as a lithosphere. The element which got transformed into the liquid are known as a hydrosphere. तो लिक्विड के अंदर जो एलिमेंट जो ट्रांसफर हुआ उसको क्या बोलेंगे, हम हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। ओके, देन द एलिमेंट व्हिच ट्रांसफॉर्म इनटू द गैसेस केम टू बी नोन एज अ एटमॉस्फेयर। ओके,
जो भी एलिमेंट जो है वो गैसेस के अंदर ट्रांसफॉर्म हुए, गैसेस में ट्रांसफॉर्म हुए, उसको क्या बोलेंगे हम? एटमॉस्फेयर बोलेंगे। अब ऑल द लिविंग वर्ल्ड व्हिच डेवलप ड्यू टू लैंड, वाटर एंड एयर केम टू बी नोन एज अ बायोस्फीयर। जो भी लिविंग वर्ल्ड्स जो है, जहाँ पे ये सारे पशु पक्षी और ये प्राणी सब लोग रह रहे हैं, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ लैंड के डेवलपमेंट से जहाँ पे ये लिविंग एंटिटीज यहाँ पे रह रही है, ओके, दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बायोस्फीयर बोलेंगे। इन दिस वे द फोर स्फीयर केम इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ अर्थ। ओके, ऐसे क्या हुआ कि जो अर्थ के कितने स्फीयर यहाँ पे हुए? 4 स्फीयर हुए। कितने स्फीयर है अर्थ के? कितने स्फीयर है? 4 स्फीयर है। ओके, तो कितने स्फीयर हो गए अर्थ के? 4 स्फीयर। लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, ओके, हाइड्रोस्फीयर है, बायोस्फीयर है एंड देन एटमॉस्फेयर है। ओके, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। यहाँ पे एटमॉस्फेयर आएगा। ओके, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, ऐसे 4 लेयर यहाँ पे, 4 स्फीयर यहाँ पे अर्थ के अंदर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, लिथोस्फीयर है यहाँ पे हम रहते हैं, बराबर, ऑनली लिविंग एंटिटीज वहाँ पे है। ओके, हाइड्रोस्फीयर जहाँ पे पानी है, लिक्विड फॉर्म में जो एलिमेंट्स है उसको बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। बायोस्फीयर यहाँ पे, ये सारे यहाँ पे बायोस्फीयर जहाँ पे लिविंग एंटिटीज यहाँ पे है। ओके, बायोस्फीयर। देन एटमॉस्फेयर जहाँ पे प्लेन उड़ता है। ओके, एटमॉस्फेयर, और एयर भी वहाँ पे मिलती है हमें। ओके, दिट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जैसे 4 लेयर हम यहाँ पे दे सकते हैं। नाउ इसको सारे जो लेयर जो है, सारे लेयर से उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे लिथोस्फीयर। व्हाट इज लिथोस्फीयर? द स्फीयर ऑन विच वी लिव इज नोन एज अ लिथोस्फीयर। ओके, जहाँ पे हम रहते हैं उसको क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर बोलेंगे। इसके ऊपर हम यहाँ पे रहते हैं उसको बोलेंगे लिथोस्फीयर बोलेंगे। लिथो मीन्स रॉक एंड स्फीयर मीन्स लेयर। लिथो का मतलब क्या हो गया? रॉक हो गया, और स्फीयर का मतलब लेयर हो गया। द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड मटेरियल्स लाइक रॉक। Approximately 29% of the surface of the earth is covered with a lithosphere. जो अर्थ का अपर लेयर जो है वो किससे बना होता है? मिट्टी से बना होता है, सॉइल से बना होता है। ओके, तो सॉइल मटेरियल लाइक रॉक्स। ओके, जो सॉइल का जो मटेरियल जो होता है वो रॉक जैसा होता है। ओके, अप्रोक्सीमेटली 29% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर कितने परसेंट अर्थ कवर्ड है? तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 29% सरफेस जो है लिथोस्फीयर से क्या है? कवर्ड। ओके, दिस लेयर इज ऑलमोस्ट 64 to 100 किलोमीटर थिक। कितने किलोमीटर? 64 से लेके 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर कितनी है यहाँ पे? थिक है, वो इतना थिक है यहाँ पे लेयर। ओके, द थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज नाउ द सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ। थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर को क्या है? सेम, वो सेम वहाँ पे नहीं है, बराबर, एवरीवेयर वहाँ पे नहीं है। सिमिलरली देयर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डू नॉट हैव आइडेंटिकल फिजिकल फीचर्स। ओके, इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ सब्सटेंस लाइक सॉइल एंड रॉक्स। लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन, प्लेटियस, प्लेन्स एंड वैलीज आर सीन ऑन द लिथोस्फीयर। आप देख सकते हैं लैंड के ऊपर क्या है? यहाँ पे सबसे पहले माउंटेन्स है, एंड उससे थोड़ा कम प्लेटियस है, उससे थोड़ा कम प्लेन्स है, एंड देन आफ्टर वैली है। माउंटेन्स मतलब पहाड़, प्लेटियस है, इससे थोड़ा छोटा आता है। प्लेटियस उच्च प्रदेश गुजराती में उसको बोलते हैं। ओके, हिंदी में उच्च प्रदेश भी बोलते हैं। प्लेन्स तो मैदान जो होता है उसको बोलते हैं प्लेन्स बोलते हैं। ओके, वैलीज, ओके, खाई जो होती है खाई। ओके, वैलीज आर सीन ऑन दी लिथोस्फीयर। The temperature is increased as we move toward the center of the earth, and the molten rocks in the interior of the earth are known as a magma. जब हम सेंटर ऑफ अर्थ में जाएंगे, बराबर है, तो यहाँ पे क्या होगा? धीरे धीरे वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब हम खड्डा खोदेंगे, इतना गहरा खड्डा खोदेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर वहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, अर्थ के अंदर जाएंगे, वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और वहाँ पे क्या होगा? जो रॉक्स जो है ना, तो रॉक्स वहाँ पे क्या होंगे? मोल्टन फॉर्म में होंगे। अगर वहाँ पे मोल्टन फॉर्म में रॉक्स होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम मैग्मा बोलते हैं। आपने
ज्वालामुखी जो देखी होगी तो उसमें क्या ज्वाला निकलते हैं, वो जो उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। तो वो कुछ नहीं है, वो क्या है, वो जो लिक्विड फॉर्म के अंदर जो रॉक्स है वो है। ओके, रॉक्स जो होता है, रॉक्स जो होते हैं उसका मोल्टन फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड मैग्मा। There are many gases present in the interior of the earth which rise up with pressure and heat, but the pressure of the rock of the surface of the earth is equal strong. Thus the balance between the two is maintained, so the crust of the earth does not break. यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे गैसेस इंटीरियर जो है अर्थ के इंटीरियर में, वहाँ पे बहुत सारे गैसेस वहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, और वो जो गैसेस होंगे तो वो प्रेशर करेंगे। फिर कहाँ पे करेंगे, नीचे से ऊपर तक यहाँ पे प्रेशर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ऊपर के ऊपर, यहाँ पे जो नीचे से ऊपर यहाँ पे प्रेशर करेंगे, तो प्रेशर ऑफ द रॉक्स भी वहाँ पे होंगे। गैसेस के ऊपर क्या है, रॉक हो गए, तो रॉक का भी कुछ प्रेशर नीचे की तरफ जाएगा। तो ये दोनों प्रेशर क्या हो गए, अगर सेम हो गए तो क्या होगा, वो इक्वलाइज हो जाएगा। ओके, दोनों प्रेशर क्या हो गए, सेम हो जाएंगे, इक्वलाइज हो जाएगा। ओके, बट अगर क्या होगा, नीचे से गैस का प्रेशर अगर ज्यादा हो गया, ओके, तो क्या होगा, तो जो अर्थ जो हो गया होता है वो ब्रेक हो जाएगा। अर्थ का जो क्रस्ट है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ओके, व्हेन द बैलेंस बिटवीन द टू इज नॉट मेंटेन्ड, देन द क्रस्ट ब्रेक्स एंड वोल्केनो इरप्ट्स। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर बाद में वोल्केनो हो जाएगा। ओके, आपने वोल्केनो कहीं पे देखा होगा, ज्वालामुखी जो उसको बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें क्या होगा, जो उसका अर्थ का जो फर्स्ट लेयर होता है, तो उसमें से क्या होता है, ये फट जाता है, और वहाँ से क्या होता है, वहाँ पे से मैग्मा जो होता है लिक्विड फॉर्म के अंदर, जो लिक्विड फॉर्म का जो रॉक लिक्विड जो होता है वो वहाँ से बाहर निकलता है। ओके, तो ऐसा वहाँ पे होता है। तो ये है लिथोस्फीयर। ओके, आफ्टर हम जाएंगे हाइड्रोस्फीयर के ऊपर। Hydrosphere is the liquid component of the earth. It includes the ocean, seas, lakes, ponds, and rivers and streams. Okay, hydrosphere में क्या है, वो liquid component है अर्थ का liquid component मतलब हाइड्रोस्फीयर। उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है, ओशियंस है, सी है, लेक्स है, पाउंड्स है। ओके, और यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर जो है कितने परसेंट कवर करता है, 71% ऑफ द अर्थ सरफेस वो कवर करता है। जो अर्थ का जो कितना परसेंट, 71% क्या है, हाइड्रोस्फीयर। ओके, एंड वाटर बॉडी इन हाइड्रोस्फीयर दैट कैरीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज नोन एज अ ओशियन। ये ऐसी वाटर बॉडी कि जिसके अंदर क्या है, हाइड्रोस्फीयर दैट कैरीज द ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा पानी जो होता है उसको बोलते हैं, उसको ओशियन बोलते हैं। ओके, दिस ओशियंस आर, कौन से ओशियन है, तो पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है एंड आर्कटिक ओशियन है। ओके, आर्कटिक ओशियन। तो हम कौन से यहाँ पे इंडियन ओशियन के हमारे आसपास कौन सा है, इंडियन ओशियन है यहाँ पे। ओके, हमारे जो हम इंडिया जो है, इंडिया के साउथ जो साउथ कॉर्नर है, वहाँ पे साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन वहाँ पे पास आउट। ओके, ऑल दिस ओशियंस आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ओके, ये जो सारे जो ओशियंस है वो एक दूसरे के साथ वहाँ पे क्या है, कनेक्टेड है। ओके, द वाटर बॉडीज क्लोज टू द लैंड आर नोन एज अ सीज, बेस, strait, gulf, etc. And the ocean on the earth are huge and deep. Valley with the depth of 10 to 11 kilometers are located at their bottom. Okay, ocean on the earth जो है, ocean जो है बहुत ही huge है और deep है। ओके, तो वहाँ पे कुछ वैली भी हो गए, कुछ वैली जो होती है उसके किलोमीटर ना 10 to 11 किलोमीटर्स वो डीप होती है। ओके, ocean bed has similarly feature like that of the surface of the earth. It is high mountain, plateaus, vast plain, valleys, etc. Sea water is salty. आप सबको पता है सी का वाटर जो होता है वो क्या होता है, वो salty होता है। Okay. Now ocean contains 97% of the total amount of earth. ओके, जो हमारा जो यहाँ पे जितना भी पानी है अर्थ के ऊपर, उसमें 97% जो है टोटल अमाउंट का वो क्या है, वो ओशियन के अंदर है। और अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द रिमेनिंग वाटर इज ट्रैप्ड इन द आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। ओके, तो 1/3 रिमेनिंग वाटर जो है वो बराबर है, तो वो कहाँ पे है, हमारे ग्लेशियर्स के ऊपर है। ग्लेशियर कहाँ पे होंगे, तो पोल्स में है, बराबर है, हिमालयस के अंदर है, और अदर कुछ माउंटेन्स होते हैं वहाँ पे भी जो बर्फ के रूप में जो होता है वो यहाँ पे ये रिमेनिंग वाटर वहाँ पे। ओके, सम वाटर इज accumulated in the lake and some flow in the river
and some is stored in the interior of the earth as a groundwater. The amount of potable, fitful drinking water is less. ओके, जो बाकी सारा जो 1/3 जो बाकी है, ओके, बाकी सारा जो जितना भी जो वाटर यहाँ पे बचा है, ये कहाँ पे है? ये हमारे यहाँ पे ये कहाँ पे है? रिवर्स में है, लेक्स में है, ओके, और बाकी सारे जो अर्थ के अंदर ग्राउंड वाटर भी होता है, वहाँ पे स्टोर है, ओके। जो पीने का पानी है वो बहुत ही कम मात्रा में है, ओके। द फ्रेश वाटर इज प्रेशियस. This fresh water is required by living beings for their existence. The moisture for rain, which is the main source of the fresh water, comes from the ocean. ओके, जो रेन के लिए क्या चाहिए? मॉइस्चर चाहिए. मॉइस्चर कहाँ से आता है? यहाँ पे ओशियन में आता है. ओशियन में जो होता है वो पानी होता है, वो क्या होता है? वो जब जो सोलर एनर्जी होती है, वो मतलब सन की जो गर्मी होती है, उससे क्या होगा? उसके ऊपर से यहाँ पे बाष्प बनेगा, और बाष्प बन के वो कहाँ पे जाएगा? उसका यहाँ पे क्या होगा? जो वाटर है उसका क्या बनेंगे? क्लाउड बनेंगे. ओके, क्लाउड जैसे धीरे धीरे उसको क्या होगा? सॉलिडिफाई क्लाउड धीरे धीरे क्या होगा? उसमें वो क्या आएगा? वो बारिश लाएगा. ओके, ऐसे. और ये बारिश जो होती है वो फिर से नदी में जाती है, नदी में तालाब में से डायरेक्टली फिर लास्ट में कहाँ पे जाती थी? यहाँ पे ओशियन में जाएगी. ऐसी पूरी की पूरी जो साइकिल जो होती है वो कंप्लीट होती है. ओके, तो वैल्यूएबल केमिकल, मिनरल्स, सॉल्ट, फिशेस एक्सेट्रा फाउंड इन द सीज as we have living organisms on the land. In the same way, the seas and oceans have aquatic life inside them. The tremendous forces of waves, tides, currents of oceans are potentially source of generating electricity. Okay, besides the ocean are also useful as a waterways. तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जो ओशन जो होता है, ओशन के अंदर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे कुछ टाइड्स आएगी, वेव्स जो आएंगे, क्योंकि हम आपने ओशन देखा तो वहाँ पे क्या होगा? वेव्स आएंगे, तो उस वेव का हम क्या कर सकते हैं? उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी कर सकते हैं उसके साथ से, बराबर है. और ओशन में से बहुत सारी कुछ चीजें मिलती है. क्या क्या मिलती है? केमिकल्स मिलते हैं, तो मिनरल्स भी मिलती है, फिशेस भी मिलती है, बहुत सारे सॉल्ट मिलता है. ओके, ये बहुत सारी चीजें वहाँ पे ओशन में मिलती है. और इसमें दूसरा क्या कर सकते हैं हम? ओशन का हम क्या करें? वाटर वेज के लिए यूज कर सकते हैं. अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, बराबर है, तो हम इसके लिए भी ओशन का यूज कर सकते हैं. नाउ एटमॉस्फेयर. ओके, नाउ द एटमॉस्फेयर ऑफ एयर that wrap the earth from all the sides is called as atmosphere. It extends approximately up to 1600 km from the surface of earth. Surface of earth से कितना किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर के अराउंड ये क्या है? हमारा एटमॉस्फेयर है. It cannot be seen clearly with the naked eye like lithosphere and hydrosphere. Okay, एटमॉस्फेयर हम नेक आई से देख नहीं सकते. Okay, और यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे हवा है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते. Okay, the atmosphere is composed of various gases, water vapor, dust particles, smoke, salt, microorganism, etc. Okay, atmosphere में क्या कौन सी चीजें हैं? तो various gases है, फिर क्या है? water vapor है, फिर क्या है? dust particles भी है, smoke भी है, धुआं भी है, salt भी है, okay, microorganisms भी है यहाँ पे. Okay, atmosphere is colorless, odorless, okay, odorless and transparent. Okay, solid, liquid and gaseous elements are included in the atmosphere. It contains approximately 78% nitrogen, 21% oxygen and 1% other gases. Okay, कितने परसेंट नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78% है. ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 21% है. ओके, एंड अदर गैसेस कितने परसेंट है? 1%. आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं. नाइट्रोजन के लिए 78% है. ओके, ऑक्सीजन 21% है. ओके, 20.99 मतलब 21% अप्रोक्सीमेटली. ओके, अदर गैसेस 0.98 मतलब इन अप टू 1%. ओके, व्हेन वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, द अमाउंट ऑफ द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इज डिक्रीज. ओके, जैसे जैसे हम यहाँ पे अर्थ सरफेस से यहाँ पे जैसे ऊपर जाएंगे, हायर जाएंगे, तब क्या होगा? जो गैसेस जो होगी वो क्या होगी? धीरे धीरे कम हो जाएगी. ओके, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हैवी. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो हैवी होता है. सो क्या वो कहाँ पे होगा? वो लोअर लेयर ऑफ द एयर. ओके, वो कहाँ पे होगा? एयर का जो यहाँ पे लोअर लेयर जो है वहाँ पे ही होगा. ओके, तो ऐसे द ओजोन गैस comprise of a very small proportion in the air. This gas absorbs the ultraviolet rays from the sun and protects the earth from the excessive heat of the sun. This gas is more proportion in the morning in the open ground and the
air near the sea. Okay, यहाँ पे ओजोन जो गैस होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो होता है वो क्या करता है, उसमें ओजोन का एक लेयर रहता है हमारे अर्थ सरफेस के अंदर, हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में ओजोन का लेयर रहता है सबसे ऊपर यहाँ पे। तो ये जो करके रहता है सोलर एनर्जी है, मतलब सनलाइट जो होती है, सनलाइट में से कुछ एक्स्ट्रा हार्मफुल रेज आते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जाते हैं, उसको क्या करता है, इसको हमारे यहाँ पे जो सरफेस जो आता है, अर्थ सरफेस जो है, अर्थ सरफेस से आने के लिए वो क्या करता है, रोकता है। तो उससे क्या करता है, उसको रोकता है। ओके, इसको बोलेंगे अगर, क्योंकि ये सनलाइट जो अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं वो हमारे स्किन के लिए वेरी डेंजरस होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, स्किन का कैंसर भी करते हैं। ओके, सो ये क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करता है, हमें उसके अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है। ओके, दिस गैस इज मोर प्रोपोर्शन इन द मॉर्निंग। जो ओजोन जो गैस होता है वो सबसे ये ओपन ग्राउंड में मॉर्निंग में वहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रोपोर्शन में होता है ओजोन गैस। ओके, और जो सी के नजदीक में जो एयर जो होती है वहाँ पे भी होता है। ओके, ओजोन जो गैस होता है वो हमारे स्फूर्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। ओके, जो हम जब मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं तो सुबह ही मॉर्निंग वॉक क्यों करने जाते हैं, क्योंकि ये जो ओजोन होता है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है और हमें क्या करता है, वो पूरे दिन के लिए ताजगी वो। Gases like oxygen, nitrogen keeps the living creature on the earth alive. ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो होता है वो क्या करता है, जो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। ओके, लिविंग क्रिएचर्स के लिए बहुत ही आवश्यक है। नाइट्रोजन रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। ओके, नाइट्रोजन रिड्यूस द इंटेंसिटी with the process of cooling of vapor is called as a condensation. ओके, जो हमारे जो वेपर है उसको कूलिंग करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे कंडेंसेशन बोलेंगे। ओके, वेरियस फॉर्म ऑफ मॉइस्चर लाइक ड्यू, फॉग, क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशंस आर ड्यू टू कंडेंसेशन। तो हम यहाँ पे जो ड्यू होता है, ओके, आप सुबह जाएंगे तो यहाँ पे ड्यू होगा, फिर फॉग होगा, ओके, तो क्लाउड्स जो होते हैं, और प्रेसिपिटेशन मतलब जो बारिश जो होती है वो क्या है, वो फॉर्म ऑफ मॉइस्चर है। एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर का क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। इससे क्या होगा, ये सारी बारिश भी होगी, क्लाउड भी बनेंगे, ये सारी चीजें वहां पे होती है। द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज सीन ऑन द ह्यूमन बीइंग इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, सच एज इन देयर फूड हैबिट्स, क्लोथिंग हैबिट, ओके, देन कल्चर, ओके, सॉरी, कलर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक्सेट्रा. Many dust particles are seen in the atmosphere. Okay, spreading of sun rays are visible due to these particles. Now atmosphere में क्या होगा, ये जो सारी जो चेंजेस होंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारी ह्यूमन की क्या होगी, वो कुछ एक्टिविटीज भी वहाँ पे चेंजेस होगी, उसकी फूड हैबिट भी चेंज होगी। ओके, हम यहाँ पे क्या खाएंगे, हम यहाँ पे वेजिटेबल्स ज़्यादा खाते हैं, तो किसी और एटमॉस्फेयर में, मतलब कि जहाँ पे ठंड होती है तो वहाँ पे कुछ ये लोग क्या करें, मीट भी खाएंगे। ओके, मांस जो होता है वो खा सकते हैं, वो खाते हैं, मछली खाते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड होती है। ओके, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होगी। अगर दूसरी जगह पे वहाँ पे कुछ ऐसे ही फॉल्स के ऊपर जाएंगे, ओके, या कुछ ऐसे ठंडे प्रदेश में जाएंगे तो हम क्या होगा, वहाँ पे हमारे खाने की जो चीज़ें होती है वो बदलनी पड़ेंगी। क्लोथिंग जो होता है, क्लोथिंग की चीज़ें होती है वो भी हमें बदलनी पड़ेगी। तो ऐसे एटमॉस्फेयर से क्या होगा, ये सारी चीज़ें ह्यूमन बीइंग्स की जो है वो चेंजेस होगी। ओके, मैंने डस्ट पार्टिकल्स आर सीन इन एटमॉस्फेयर अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी वहाँ पे होंगे। ओके, इट इज ड्यू टू द डस्ट पार्टिकल्स दैट इट does not suddenly turn dark after the sunset and it does not suddenly turn light after the sunrise. ये डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं उससे क्या होगा कि जब जो सन जो होता है वो सेट हो जाएगा, मतलब वो अस्त हो जाए, तो तभी भी हमें क्या होगा, तभी भी यहाँ पे डायरेक्टली सडनली डार्क नहीं होता है, मतलब सडनली क्या होता है वहाँ पे, सडनली नाइट नहीं हो जाती, थोड़ी देर के बाद नाइट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। डस्ट पार्टिकल्स क्या करेंगे, जो लाइट जो होती है उसको स्प्रेड करेंगे, तो धीरे यहाँ पे सन सेट होगा और क्या होगी, डार्क होगी, ओके, नाइट होगी। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, जब जो सन जो होता है वो सन धीरे से राइज होगा, मतलब सुबह जब सूरज उगता है तो उससे क्या होगा, वो धीरे उगेगा। ओके, और धीरे उगेगा मतलब जो अभी हम सन दिखता नहीं है, लेकिन उसकी जो रेज होते हैं वो धीरे से आगे बढ़ेंगे, और ऐसे सडनली क्या होगा, सडनली ब्राइटनेस, मतलब कि सडनली जो दिन होगा वो सडनली नहीं हो जाएगा, वो धीरे होगा।
ओके, ऐसे यहाँ पे डस्ट का एक ये बेनिफिट है हमें. Okay, the sun rays are reflected back with the help of these dust particles on the surface of the earth, and we receive the light of sun. Okay, we are able to listen to the sounds due to the presence of atmosphere. That is why the radio and Doorshan telecast is possible. ओके, ये जो साउंड्स जो होते हैं वो कैसे ट्रांसफर होंगे, जो एटमोस्फियर में जो डस्ट पार्टिकल ये सारे जो पार्टिकल्स होते हैं उससे क्या होंगे, उससे टच होंगे और धीरे धीरे यहाँ पे साउंड क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, साउंड आगे जाएगा और हमें सुनाई देता है. ओके, तो रेडियो दूरदर्शन ये टेलीकास्ट भी कैसे होता है, इसी कारण एटमोस्फियर में ये क्या होगा, टेलीकास्ट होता है. नाउ बायोस्फीयर, द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर where the living world existence is known as a biosphere. लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर के अंदर जो सारे जो लिविंग एंटिटीज जो है, इससे क्या होता है, इससे कैसे बनेगा, बायोस्फीयर बनेगा. ओके, बायोस्फीयर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्फीयर ऑन द अर्थ. ओके, अर्थ इज द only planet in the solar system having the biosphere. Biosphere includes vegetation, animals, insects, human beings. ओके, यहाँ पे बायोस्फीयर में कौन सी चीजें इंक्लूड है वेजिटेशन है, एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, ह्यूमन बींग्स है, ये सारी चीजें कहाँ पे बायोस्फीयर में होंगे. ओके, सिर्फ यही चीजें सिर्फ अर्थ के अंदर ही है, बायोस्फीयर ओनली इन अर्थ. ओके, वी ऑब्टेन द फूड एंड many other necessary things from the biosphere. We cannot live without vegetation and animals. Okay, हम एनिमल्स और वेजिटेशन के बिना हम जिंदा रह सकते नहीं है. Okay, biosphere is the base of our existence and living. It is divided into two parts. One is a non-living and second one is a living entity. Okay, biosphere कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन क्या उसको बोलते हैं लिविंग, नॉन लिविंग, एंड दूसरा है लिविंग. Okay, lithosphere, hydrosphere, atmosphere form the non-living part. Okay, lithosphere, hydrosphere, atmosphere को उसको क्या बोलेंगे, non-living parts बोलेंगे. While the plants, animals, microorganism क्या बोलेंगे उसको, वो living world में वहाँ पे आएंगे. Okay, तो ये बायोस्फीयर की हमने यहाँ पे नॉलेज ली है. नाउ हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन स्फीयर. Okay, effect of human activities on sphere. So, human beings knowingly and unknowingly undertake many activities for their development. Human action causes an imbalance in the different spheres. Due to this, the balance of various spheres is threatened. Okay, तो हम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, वो जो स्फीयर जो होते हैं उसके अंदर हम बैलेंस जो होता है, इसका बैलेंस हम क्या करते हैं, बिगाड़ देते हैं. फिर कुछ ऐसी चीजें करते हैं, क्या चीजें करते हैं, जो बायोस्फीयर जो है वहाँ पे हम जो ट्रीज जो होते हैं उसको कट करते हैं, बहुत सारे ऐसे जो न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं, और ये सारी चीजें करेंगे, उससे क्या होगा, जो बैलेंस जो होता है वो गड़बड़ा जाता है. ओके, द अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, टू मच ऑफ ड्रिलिंग फॉर मिनरल ऑयल and excessive drilling of tube well affect the lithosphere and causes an imbalance. Okay, तो हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर जो टेस्टिंग करते हैं, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं, उससे क्या होता है, उससे यहाँ पे भूकंप भी आता है. ओके, कुछ लेयर्स जो होते हैं वो लेयर्स ग्राउंड के वहाँ पे क्या होगा, लिथोस्फीयर के कुछ लेयर वहाँ पे ब्रेक हो जाते हैं, तो उससे वहाँ पे भूकंप भी बहुत ज्यादा आता है. ओके, फिर हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, मिनरल जो होता है, मिनरल ऑयल जो होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, उससे भी हमें प्रॉब्लम, उससे भी जो अर्थ को वहाँ पे प्रॉब्लम होता है. ओके, जो अर्थ के अंदर जो लेयर जो होता है वो क्या है, उसका जो लेयर होता है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है. ओके, द एक्सेसिव ड्रिलिंग ऑफ ट्यूबवेल्स आल्सो अफेक्ट द लिथोस्फीयर. Okay, the dumping of waste from the villages and cities along with the industrial waste into the water bodies pollute them. Okay, the polar caps have started melting due to increasing. तो यहाँ पे क्या होता है कि डंपिंग ऑफ वेस्टेज जो होते हैं विलेजेस और सिटीज के अंदर, हम जो डंप जो करते हैं, जो सारी जो प्लास्टिक जो होती है, प्लास्टिक मटेरियल जो होता है, ये सारा हम क्या करते हैं, उसको वेस्ट में डालते हैं. तो ये डंप होकर क्या कहा जाएगा, वो किसी ऐसी जगह पे वहाँ पर जाएगा, तो ये क्या करता है, वहाँ पे पॉल्यूशन क्रिएट करता है. ओके, तो फिर इंडस्ट्रीज वेस्ट जो होती है, इंडस्ट्री में से जो सारे कचरा जाता है वो कहाँ पे, वाटर के अंदर ये लोग डाल देते हैं, तो वाटर पे जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, जो वाटर के अंदर जो मछलियाँ होती है और जो इसका जो इकोसिस्टम होता है, जो बायोस्फीयर होता है, वहाँ पे वो अफेक्ट करता है. ओके, जो वाटर के अंदर जो कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो भी नहीं उगते. ओके, इसका जो वहाँ पे क्या होता है,
उसकी जो मछलियाँ होती है वो मछलियाँ मर जाती है, बहुत सारी फीचर्स जो होते हैं वो मर जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। फिर हमने देखा कि मैंने पहले एक बात की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हैवी होता है, तो वो एयर एटमॉस्फेयर के सबसे लोअर रहता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, जो हीट जो होती है उसको कंजर्व करता है। तो उस हीट को क्या करता है, वो जकड़ रखता है, हीट को वहीं रखता है। तो इससे क्या होता है कि जो सोलर जो है, जो हमारा जो अर्थ जो है, इसके ऊपर यहाँ पे बहुत सारी गर्मी बढ़ जाती है, इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का कारण। ओके, तो ये जो पॉल्यूशन जो इंडस्ट्री में जो पॉल्यूशन जो होता है, इंडस्ट्री में जो एयर जो निकलती है, इससे भी पॉल्यूशन होता है। ओके, तो ये जो एयर होती है, इससे एयर पॉल्यूशन होता है। तो एयर पॉल्यूशन से क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो इसके कारण क्या होगा, वो अर्थ जो होता है वो हीट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो पोलर जो हमारा पोलर जो प्लेसेस है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो आइस जो होता है वो क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है। तो इससे क्या होगा, वो आइस जो मेल्ट होता है तो उससे जो हमारे ओशन जो होते हैं उसमें जो वाटर कंटेंट है वो बढ़ जाता है। ओके, तो इसकी इकोसिस्टम में वहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है, बराबर। तो ऑयल स्पिल्स फ्रॉम द शिप एंड डिस्पोजल ऑफ industrial and chemical waste into the water causes the destruction of marine life, which is highly dangerous for the hydrosphere. ओके, जो शिप्स में से जो क्या निकलती है, जो ऑयल जो निकलता है, वो ऑयल स्पिल्स, जो वहाँ से शिप में से जो ऑयल बाहर निकलते बाहर जो क्या होता है, अगर शिप वहाँ पे डिस्पोजल हो जाता है, ओके, शिप डिस्पोज हो जाता है, वहाँ पे ऑयल वहाँ पे समुद्र के अंदर वहाँ पे निकल जाता है। तो इससे क्या होगा, जो मरीन जो एंटिटीज है, ओके, मरीन के जो पक्षी है, ओके, जो मछलियाँ है, वो क्या हो गई, वो ऑयल से वहाँ पे इनको खतरा होता है। ओके, तो वो सारी जो मछलियाँ होती है, ये सारे जो टर्टल्स होते हैं वो भी मर जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा हाइड्रोस्फीयर में ये प्रॉब्लम होता है। ओके, हाँ, harmful gases emitted by the industries, workshop, power station and vehicles pollute the air. ऐसे यहाँ पे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन भी होगा। ओके, the areas with a higher frequency of vehicles show the increased rate of carbon monoxide in the air, and the amount of CO2 in the air increase due to the cutting of trees. हम जब ट्रीज कट करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज होगा, ट्रीज की क्या है, ट्रीज जो होता है वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। ओके, तो अगर हम पेड़ काट देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन जो होता है वो हमें नहीं मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेगा ही नहीं। ओके, तो ऐसा क्या होगा, वहाँ पे CO2 जो होता है इसका लेवल वहाँ पे धीरे धीरे हाई होता है। CO2 हाई होता है तो क्या होगा, वहाँ पे जो अर्थ के जो हीट जो होता है वो क्या होती है, वो ज्यादा होती है। ओके, द हीट ऑन द अर्थ इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग CO2 in air. Okay, in this way human activities affect the biosphere. Okay, तो ये हमारा दूसरा चैप्टर है।